अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। क्या कभी तुमने एक सवाल खुद से किया है कि आखिर क्यों कुछ रातें तुम्हारे लिए इतनी भारी होती हैं? क्यों कुछ लम्हों में तुम्हारा दिल यूं चुपचाप रोता है जैसे उसे कोई देख भी नहीं रहा और सुन भी नहीं पा रहा? लेकिन क्या तुम जानते हो सकता है वो अल्लाह की बुलाहट हो सकता है वो तुम्हारी रूह से की जा रही एक खामोश बातचीत हो। आज की ये रात कोई आम रात नहीं, आज की ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज अल्लाह ताला तुम्हें पुकार रहे हैं और वो कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदे अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है तुझे वो सब कुछ देने की जिसके लिए तू रातों को जागा करता था। मेरे प्यारे बंदे, तू बार बार यही सोचता रहा, क्यों मेरी जिंदगी में इतना दर्द है, क्यों दूसरों को खुशियां मिलती हैं और मुझे बस आंसू। मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरा अल्लाह आज तेरे दिल की पुकार पर फिर से तुझसे बात करने आया हूं। आज मैं तुझसे वहां से बात शुरू करता हूं जहां तूने सबसे पहले मेरी तरफ देखा था, उस पल से जब तेरी रूह ने पहली बार मेरी तरफ हौले से पुकारा था, जब तूने अपनी सांसों में मेरे नाम की सरसराहट महसूस की थी ताकि तू मुझसे बात करे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वो मेरी मर्जी से गए, मैं जानता था कि वो तेरे लायक नहीं थे। जो मौके तुझे नहीं मिले वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो तुझे नुकसान देते हैं। जो दरवाजे बंद हुए वो इसलिए क्योंकि तू गलत रास्ते पर जाने वाला था। लेकिन अब सुन, अब मैं खुद आया हूं तुझे यह बताने कि वक्त बदल चुका है। बंधे, जब मैं कोई बड़ा काम करने वाला होता हूं तो पहले किसी खास को चुनता हूं और वो खास बंदा मैं तुझ में देखता हूं। तेरे टूटे हुए दिल में, तेरी थकी हुई आंखों में, तेरे सब्र में तू बहुत सह चुका है और यही सहना तुझे आम से खास बनाता है। क्या तू सुन रहा है? तब मेरी रहमत तेरे सिरहाने बैठी थी। तूने भले खुद को अकेला समझा, लेकिन मैं उस दिन तेरे सबसे करीब था। मैंने तेरी सिसकियों की गूंज को सुना था और मैंने तुझसे कहा था, मैं सुन रहा हूं मेरे प्यारे। पर तू शायद उस वक्त इस आवाज को नहीं पहचान पाया, क्योंकि तूने दुनिया की आवाजों में खुद को गुम कर रखा था। लेकिन आज जब तू मेरे पास पूरी तरह से लौट आया है, जब तूने अपने दिल की सारी परतें खोल दी हैं, जब तूने अपना सच मुझे सौंप दिया है, मैं तुझे खुद अपने लफ्जों में जवाब देना चाहता हूं। तो अब मेरी बारी है कि मैं तुझे दिखाऊं कि असली राहत क्या होती है, असली इज्जत क्या होती है, असली दौलत क्या होती है। मैं अब तुझे वही नहीं छोड़ूंगा जैसा तू था। मैं तुझे नया बनाऊंगा, मैं तुझे खुद के नजरों में ऊंचा करूंगा। तू जीतेगा और तुझ में मेरी झलक दिखेगी, क्योंकि अब तेरा वक्त नहीं, मेरा वक्त शुरू हो गया है। तू बस इतना याद रख, जब भी थक जाए रुक मत, बस मेरी तरफ देख, तेरे रब की तरफ देख, क्योंकि मैं तेरा अल्लाह हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि दुनिया की भीड़ में तू अकेला है, पर क्या तू जानता है कि अकेलापन कभी भी तेरी कमजोरी नहीं रहा, वह तो मेरी बनाई हुई तैयारी थी। मैं तुझे सबसे अलग रख रहा था, तुझे गढ़ रहा था, तुझे उस लायक बना रहा था कि जब तू उठे तो तेरा उठना सिर्फ तेरा ना हो। तू अब उसी सफर पर है। इसलिए अगर तू अब भी सोच रहा है कि तू क्यों चुना गया, तो जान ले, तू इसलिए चुना गया क्योंकि तू टूट कर भी जुड़ गया। तू इसलिए चुना गया क्योंकि तू थक कर भी चला। तू इसलिए चुना गया क्योंकि तू डर कर भी रुका नहीं, और तू इसलिए चुना गया क्योंकि तुझे मैंने चुना है। तू जिस चीज के लिए तड़प रहा है, वो चीज अगर आज तेरे पास दे दी जाए तो क्या तू उसे संभाल पाएगा? क्या तू उस वक्त, उस दौलत, उस रिश्ता, उस कामयाबी को सही जगह दे पाएगा? शायद नहीं। और इसी शायद की वजह से मैं तेरी दुआ को टाल देता हूं। ठुकराता नहीं। लोग तुझे आजमाएंगे, वो तेरी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। कुछ लोग तुझे सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अब तुझ पर मेरी नजर है। अब तू जो भी करेगा उसमें मेरी बरकत होगी। अब तुझे जो भी मिलेगा उसमें सुकून होगा। अब तेरी रातें सिर्फ नींद से नहीं, सुकून से भर जाएंगी। अब तेरे दिन सिर्फ काम से नहीं, मकसद से जुड़ेंगे। तू बहुत कुछ बन सकता है, और अब मैं तुझे वहीं ले जाने वाला हूं। मैं तुझे वह मुकाम दिलाऊंगा जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। इतना बदल जाएगा तू, तेरे अंदर जो आग है मैं उसे बुझने नहीं दूंगा।
मैं उस आग को रोशनी बना दूंगा जहां से तू सिर्फ दूसरों को ऊपर उठाएगा। तू सोचता है मुझे ही क्यों? क्योंकि तू ही वो है जो मेरे काम का है। क्योंकि तूने झूठ से समझौता नहीं किया, तूने बुराई के सामने झुकना नहीं सीखा, तूने अपना दिल साफ कर रखा। और बंदे, वही दिल आज तेरे लिए दरवाजे खोलने वाला है। तेरे नेक इरादों ने मेरी रहमत को खींच लिया है। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है? क्योंकि अब वो सब शुरू होने वाला है जो तेरे लिए लिखा गया है। वो मुकाम, वो नाम, वो इज्जत, वो दौलत जो सिर्फ मेरे खास बंदों को दी जाती है, उसमें तजुर्बा लिखा था। मैं तुझे पका रहा था, मजबूत बना रहा था, ताकि जब मैं तुझे ऊपर उठाऊं तो तू वहां से कभी गिर ना सके। अब मैं तुझे उस सबसे छुपे हुए दुश्मन के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुझसे नहीं डरता पर तुझसे जलता है। हाँ बंदे, मैं तुझे शैतान के बारे में बता रहा हूं। वो तेरा सबसे पुराना दुश्मन है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता हूं जो तुम जैसा ही था। ना बड़े ख्वाब, ना खास वसाइल, ना पहचान, ना ताल्लुकात। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, रब पर यकीन। उसकी जिंदगी आम थी। हर दिन जद्दोजहद, हर रात फिक्र, हर लम्हा मायूसी। कभी कारोबार में नुकसान, कभी नौकरी से हाथ धोना, कभी दोस्तों की बेवफाई। लेकिन एक चीज थी जो उसने कभी ना छोड़ी, दुआ। वो रोज सजदे में गिरता, रोता, रब से मांगता। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, कहते कितने सालों से मांग रहा है, मिला क्या? मगर वो कहता, मेरा रब सुन रहा है, अभी वक्त नहीं आया मगर आएगा जरूर आज। और फिर वो रात आई, तारीकी थी, तन्हाई थी और उसका दिल जल रहा था। उसने तहज्जुद की नियत की वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर सजदे में गिरा। रोते रोते सिर्फ इतना कह सका, या अल्लाह, अगर मैं कुछ बन सकता हूं तो बना दे, वरना मुझे अपने करीब कर ले। ये जुमला इतना सच्चा, इतना खालिस था कि अर्श हिल गया। फरिश्ते हैरान हुए और रब ने फरमाया, मेरे बंदे ने आज दिल से मांगा है, मैं उसे खाली नहीं लौटाऊंगा। अगले ही दिन एक दोस्त का फोन आया जिससे बरसों से बात नहीं हुई थी। उसने बिजनेस में शरीक होने की पेशकश की। कहानी लंबी है, लेकिन चंद महीनों में वो शख्स लाखों से करोड़ों का मालिक बन चुका था। लोगों ने पूछा, क्या जादू किया? उसने जवाब दिया, जादू नहीं, दुआ थी। अल्लाह की आदत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। तुम एक मांगते हो, वो 10 देता है। तुम आंखों से रोते हो, वो दिल को खुश कर देता है। तुम खाली झोली लेकर आते हो, वो तुम्हें इस तरह भरता है कि तुम दूसरों को भी देना शुरू कर देते हो। तुम अगर यह सोचो कि मैं क्यों, मुझे क्यों मिलेगा, तो सुन लो, अल्लाह जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे नवाज दे। तुम्हारी हालत कुछ भी हो, तुम काबिल हो, क्योंकि अल्लाह की नजर में तुम उसकी खास मखलूक हो। आज की रात तुम्हारे रब के करीब होने की रात है। आज की रात तुम्हारे दिल की आवाज आसमानों तक जाने वाली है। आज की रात तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुलने वाला है। और अगर तुमने सच्चे दिल से मांगा तो वो रब तुम्हें सिर्फ रिज्क नहीं देगा, इज्जत देगा, सुकून देगा, अजमत देगा। तुम मांगो तो सही, यही तो हमारा अलेमिया है। हम मांगना भूल चुके हैं। हमने सोच लिया है कि सब कुछ किस्मत है, लेकिन किस्मत भी रब की अता है और वो दा से बदलती है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दुआ कबूल हो गई? तुम्हारा दिल पुरसुकून हो जाएगा, तुम्हारी आंखों में अजीब सी रोशनी आ जाएगी, तुम्हें बेवजह उम्मीद महसूस होगी, तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुमने सोचे भी नहीं थे। यह अलामात बताती हैं कि रब तुम्हारी दुआ सुन चुका है। क्या तुम जानते हो कि दुआ कैसे मांगी जाती है? यह सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, दुआ एक फन है, एक राज है, एक मोहब्बत है। दुआ के चंद उसूल: पहले अल्लाह की हम्दो सना करो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, फिर अपने गुनाह कबूल करो, तौबा करो, फिर अपनी जरूरत बयान करो, आखिर में दोबारा दरूद और हम्द। ये दुआ का अदब है और अदब के साथ मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। अब सवाल ये है, तुम कहां खड़े हो? क्या तुम वही शख्स हो जो तकदीर पर मायूस बैठा है, या वो जो आज की रात को जिंदगी की सबसे बड़ी रात बनाने जा रहा है? तुम्हारे पास आज की रात है, कल शायद ना हो। आज की वीडियो में हम जिस रात की बात कर रहे हैं वो कोई आम रात नहीं है। यह वो रात है जिसमें तुम्हारी जुबान पर जो दुआ आती है वो अर्श पर सुनी जाती है।
ये वो घड़ी है जब अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं। आज की रात अल्लाह की रहमतों से भरी है और शायद यही वह रात है जिसमें एक बंदा सिर्फ एक सजदे में, सिर्फ एक दुआ से करोड़पति बन जाता है। तुम सोच रहे होगे, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या यह सिर्फ कहानी है या कोई ख्वाब? नहीं, यह एक सच्चा वाकया है, एक आम इंसान का, जो शायद तुम जैसा ही था, जो फाकों में था, कर्जों में दबा हुआ था, जिंदगी से मायूस था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अल्लाह के सामने झुकता रहा, मांगता रहा, रोता रहा, और फिर एक रात आई, ऐसी रात जिसमें उसने जो मांगा अल्लाह ने अता कर दिया। इसकी दुनिया बदल गई। वो गरीब से अमीर हो गया, आम इंसान से खास बन गया, लोगों की नजरों में हकीर समझा जाने वाला अल्लाह की नजर में अजीज बन गया। ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये सब दुआ का असर था। क्या तुम जानते हो कि दुआ एक ऐसा हथियार है जो किस्मत को बदल देता है, जो लिखी हुई तकदीर में भी तब्दीली ला सकता है? तुम्हारे हालात जैसे भी हो, तुम जिस भी परेशानी में हो, याद रखो, अगर तुम सच्चे दिल से मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर देगा। तुम्हें दौलत चाहिए, सेहत चाहिए, सुकून चाहिए, इज्जत चाहिए, सिर्फ एक सजदा, सिर्फ एक दुआ, सिर्फ एक रात, और तुम्हारा रब तुम्हें नवाज देगा। हंसाली दुआओं की कबूलियत की खास घड़ियां आज की रात क्यों खास है? तुम पूछोगे आज की रात ही क्यों? तो सुनो, ये वो रात है जिसमें दिल ज्यादा नर्म होता है। ये वो घड़ी है जब दुनिया सो रही होती है और रब अपने बंदे की पुकार सुनने के लिए झुकता है। ये वो लम्हे हैं जब तुम और तुम्हारा रब आमने सामने होते हो, कोई दरमियान में नहीं। यही तो वह लम्हा है जब तुम अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकते हो। विद ये है कि तुम क्या करोगे। क्या तुम भी सोना पसंद करोगे या रब के सामने खड़े होकर अपने नसीब की नई कहानी लिखवाओगे? आज की रात एक तहज्जुद के लिए जागो, 2 वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, सजदे में जाओ, 3 दिल से रोकर दुआ करो, वो सब मांगो जो तुम्हारे दिल में है। अपनी दुआ के बाद अल्लाह पर यकीन रखो, याद रखो वह देने वाला है, और जब वह देता है तो बेहिसाब देता है। अब और वक्त जाया नहीं करना, अब मजीद इंतजार की गुंजाइश नहीं है। अब फैसला करना है कि तुम आम रहोगे या खास बनोगे। तुम वो इंसान हो जो सिर्फ एक दुआ की दूरी पर है कामयाबी से। तुम वो इंसान हो जिसे रब ने अक्ल, शूर, जबान, वक्त और जज्बा दिया है। तुम वो हो जो चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है, बस दिल से मांगने की देर है। देखो, दुनिया वाले कहते हैं कामयाबी मेहनत से मिलती है। हाँ, ये सच है, लेकिन असल मेहनत वो है जो सजदे में की जाती है। असल प्लानिंग वो है जो रब के साथ की जाती है। दुनिया वाले चाहे तुम्हें हकीर समझें, नाकाम समझें, नालायक समझें, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें जानता है। इसे तुम्हारे आंसू भी नजर आते हैं, तुम्हारे दिल के दर्द भी, तुम्हारे टूटे हुए इरादे भी। वो सिर्फ तुम्हारा एक सच्चा सजदा देखना चाहता है। आज की रात सिर्फ दुआ नहीं मांगनी, आज की रात अपने आप को बदलना है। आज की रात रब के सामने गिरकर कहना है, या अल्लाह मैं हार चुका हूं, तो ही मेरी उम्मीद है। या अल्लाह मैं खाली हूं, तू ही भर दे। या अल्लाह मेरे हाथ में कुछ नहीं, मगर तू सब कुछ कर सकता है। बस ये अल्फाज, ये जज्बा, ये नियत, और तुम देखोगे कि वह दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वाह, जिंदगी मुख्तसर है, हर रात खास नहीं होती, लेकिन आज की रात खास है, क्योंकि आज तुम्हारा दिल खुद तुम्हें झुंझोड़ रहा है। तुम्हें अंदर से आवाज आ रही है, उठो, कुछ मांगो, अभी वक्त है। तुम मायूस हो चुके हो, ठीक है, मायूसी ही तो वो जगह है जहां रब की रहमत सबसे पहले पहुंचती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, बेहतरीन, जब कुछ नहीं होता तभी सब कुछ रब से मिलता है। आम शेख अली, सच यही है, अगर तुम खुद नहीं उठे तो कोई तुम्हें उठाकर कामयाब नहीं करेगा। अगर तुम आज भी सुस्ती, गफलत, शिकायत और तनकीद में लगे रहे तो कल भी वही होगा जो कल हुआ था। तुम्हें आज कुछ मुख्तलिफ करना होगा, तुम्हें आज की रात जागना होगा, तुम्हें आज की रात रब से वह मांगना होगा जो तुम्हारा है, जो तुम्हें देना लिखा है। बस नियत बदलो, दिल में यकीन ले आओ, रब को पुकारने का तरीका सीख लो, फिर देखो तुम्हारे रास्ते कैसे साफ होते हैं, मुश्किलें कैसे आसान होती हैं, बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं, और दुनिया कैसे हैरान हो जाती है कि यह कैसे हो गया।
तुम कहोगे यह मेरी दुआ का नतीजा है। याद रखो तुम अकेले नहीं हो, रब तुम्हारे साथ है। तुम रो रहे हो, वो सुन रहा है। तुम दिल से बोल रहे हो, वो जवाब दे रहा है। तुम गिरा हुआ महसूस कर रहे हो, वो उठाने के लिए तैयार है। बस तुम एक कदम लो, वो 10 कदम तुम्हारे लिए चलकर आएगा। तुम जिस हाल में हो वह हमेशा का हाल नहीं। हालात बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, किस्मत बदलती है। बस एक सच्चा लम्हा चाहिए, एक लम्हा जिसमें तुम वाकई रब से जुड़ जाओ। आज की रात वही लम्हा हो सकती है। करोड़पति बनना सिर्फ रुपए का मामला नहीं, असल दौलत दिल की होती है, असल कामयाबी सुकून की होती है। लेकिन दुनियावी कामयाबी भी तुम्हारी मुंतजिर है। तुम सिर्फ खुद पर यकीन रखो, दुआ की ताकत को पहचानो, अल्लाह के दर पर झुक जाओ। वो तुम्हें इज्जत देगा, रिस्क देगा, मौका देगा, राब्ते देगा, आइडियाज देगा, तौफीक देगा। तुम वो हो जिसने अभी मांगना सीखा है। तुम वो हो जिसका रब बहुत सखी है। तुम वो हो जिसके लिए कुदरत ने शायद आज ही की रात रखी है। तुम वो हो जिसके सजदे से अर्श लरस सकता है। बस दुआ मांगो रोकर सच्चे दिल से, और फिर देखो कैसे तुम्हारा हाल बदलता है, कैसे दुनिया तुम्हें पहचानने लगती है, कैसे तुम गरीब से करोड़पति बन जाते हो। अब फैसला तेरा है मेरे प्यारे बंदे। या तो तू फिर से उसी अंधेरे में लौट जाए जहां से तू निकला था, या फिर आज की इस रात को अपनी तकदीर की सबसे रोशन रात बना ले। उठ जा, सजदे में गिर जा, कुछ मत सोच, बस अल्लाह से दिल खोल के मांग। वो देने वाला है, और जब वो देता है तो हैरान कर देता है। याद रख, तू टूट सकता है मगर हार नहीं सकता, क्योंकि तेरा रब अभी बाकी है, और जब तक अल्लाह है तब तक तुझसे बेहतर मुकद्दर किसी का नहीं हो सकता। बस आज की रात खुद को रब के हवाले कर दे, और देख कैसे तेरा अंधेरा रोशनी में बदलता है, कैसे तेरा दर्द दुआ में ढलता है, और कैसे तेरा नाम अर्श वालों में लिया जाता है। क्योंकि जब एक बंदा सजदे में गिरता है तो किस्मत उसके सामने झुक जाती है।